बाबा जी का यह संदेश मानेंगे सब देश विदेश। बाबा जी का यह संदेश मानेंगे सब देश विदेश। शाकाहारी का यह संदेश मानेंगे सब देश विदेश। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जरा मुहिम शाकाहारी होने का कब से चलाया जा रहा है ये जानते हैं, कुछ लोगों से और बात करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला जा रहा है यहाँ तो जो है 25 दिसंबर से चला जा रहा है, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 2012 में जब शरीर छोड़े थे तभी उन्होंने कहा था कि देखो ये शाकाहारी जैकेट पहन लो और शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा। अभी तक आपके संस्था द्वारा जो चलाया जा रहा है मुहिम, कितना लोग अभी तक शाकाहारी हो चुके हैं? अरे बहुत लोग हो रहे हैं, जो सुन रहे हैं सबको अच्छा लग रहा है, सब लोग हो रहेंगे। जब तक सभी लोग हो नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों का यह मुहिम चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक सब लोग शाकाहारी नहीं हो जाएंगे। अभी जो आपके साथ हैं सभी लोग ये शाकाहारी तो शाकाहारी है, इनके बच्चे भी शाकाहारी हैं, सब परिवार शाकाहारी है। जी। तो इस कितना दिन तक जारी रखिएगा लोग? तो जब तक देश दुनिया में परिवर्तन नहीं हो जाएगा तब तक शाकाहारी का प्रचार हमारा चलता रहेगा। अभी आप बोल रहे थे कि होली में कुछ क्या होना है? होली में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जो मंदिर बना हुआ मथुरा में, वहाँ पर एक कार्यक्रम होता है। उस मंदिर की खूबी यह है कि भगवान का नियम है कि सबको अच्छा करेगा तो अच्छा फल, बुरा करेगा बुरा फल। लेकिन उस मंदिर की खूबी है कि वहाँ फूल पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है, अगरबत्ती नहीं सुलगाया जाता है, वहाँ पर बुराई चढ़ाई जाती है और वहाँ पर बुराई चढ़ाने के बाद एक मनोकामना पूरी होती है। तो जो भी लोग देश दुनिया में हैं सब लोग वहाँ पर जाते हैं, अपनी बुराई चढ़ाते हैं। ऐसे ही जो लोग जाते हैं सब लोग अपना अपना एक बुराई चढ़ाते हैं, तो ऐसे देश दुनिया के सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे और अपनी अपनी बुराई को चढ़ाएंगे, उनकी एक एक मनोकामना पूरी होगी। इसको तो सबको आजमाने के लिए हम लोग ढिढोरा पीट रहे हैं कि जाओ देखो ये सही है गलत है, इसको आजमा लो। पहले के युगों में लोग तपस्या करते थे, हजारों हजारों वर्षों तक पेड़ पर उल्टे टंगे रहते थे, खाना दाने पानी छोड़ देते थे, तब उनकी एक मनोकामना पूरी होती थी, एक वरदान प्रभु देते थे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि जितनी बार जाओ उतनी बार बुराई चढ़ाओ, अपनी एक एक करके बुराई चढ़ाओ और एक एक मनोकामना पूरी करो, और सबकी मुरादें पूरी हो रही हैं। आप भी आजमा सकते हो। जी, हम बहुत लोगों से जानना चाहते हैं, बहुत लोग है कि मांसाहारी खाता है तो उससे क्या नुकसान होता है उनको थोड़ा बताइए। मांस मछली खाने के लिए शरीर नहीं बना हुआ है। मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी प्राणियों की पहचान क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आँख तुरंत खुल जाती है, उसके नाखून और जो है दांत चौड़े होते हैं, और जो है पानी को खींच करके पीता है और उसकी आँख लंबी होती है। और मांसाहारी प्राणियों को भगवान ने जो बनाया है, उनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी आँख 10-15 दिन बाद खुलती है। उनके नाखून और दांत जो है वो नुकीले होते हैं, जिससे मांस को चिड़ करके कच्चे खा जाएं, और जो है वह पानी को चप चप करके पीते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली है। और उनकी आँख जो है छोटी होती है, जिसको कि वह मांस जो है यह कभी पचता नहीं है, यह सड़ता है, इसीलिए इस तरह तरह की बीमारी आएंगी। जब पशु का मांस खाएंगे तो पशु का रोग लग जाएगा, पशु की बीमारी लग जाएगी, और आप दवा करेंगे मनुष्य का, जो मनुष्य के लिए दवा बनी हुई है तो काम नहीं करेगी। और अगर पशु की दवा खाएंगे तो पशु की दवा इतनी हार्ड होती है उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो है पशुवत बीमारी हो जाएगी, पशुवत रोग लग जाएगा। और पशु क्या होता है, वह जो है अपने माँ बहन को नहीं पहचानता है, ऐसे ही मनुष्य भी अपने माँ बहन को बेटी को नहीं पहचानेगा। ऐसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मांसाहारी खाना पाप है, तो ये कहाँ तक सही है? हाँ, ये तो सही है, अहिंसा परमो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। तो आप लोग सभी लोग, हम लोग किसी जीव सभी भगवान के बनाए हुए हैं, अगर हम किसी जीव को बना नहीं सकते तो हमें बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। और कुछ लोग इनसे जानना चाहते हैं, बताइए एक सही है मांसाहारी जो लोग खाते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मांसाहारी पहले तो कितने प्रकार के जीव जंतु हैं ये तो लुप्त हो जा रहे हैं, विलुप्त हो जा रहे हैं। विलुप्त हो जा रहे हैं, सारे पक्षी खत्म हो जा रहे हैं। मांसाहारी खाने से बीमारी भी हो रही है, तरह तरह की बीमारी आ रही है, उम्र भी घटता है, ऐसे ऐसे तमाम शिकायतें हैं। शाकाहारी रहने से शुद्ध विचार रहता है, माँ बहन की पहचान रहती है, और मांसाहारी सेवन करने से बुद्धि विवेक संस्कार सब खत्म हो जाता, लोगों के अंदर अहंकार पैदा हो जाती है, अच्छे बुरे का पहचान नहीं कर पाती है, इसलिए शाकाहारी रहे। और जानना चाहते हैं, बताइए थोड़ा बताइए। जय गुरुदेव। जो ये झंडा लेकर आप लोग मुहिम चला रहे हैं तो कब तक जारी रहेगा, और कितने लोगों को आप प्रतिदिन हटा रहे हैं जो मांसाहारी खा रहा है उसको? यह गुरु महाराज का संदेशा है, हम लोग गांव-गांव घर-घर जाकर के सुना रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि यह मांसाहार जो है
राक्षसी भोजन हाँ है। जी। देखिए हम मानव हैं, ऐसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि महापाप है मांसाहारी हाँ, भोजन खाना। बहुत पाप है। लेकिन लोग देखिए इसी मनुष्य के लिए दुनिया भर का स्कूल खुला है, श्रीमद् भागवत सुनाया जाता है, कथा सुनाया जाता है कि जिससे वह सुन करके और अच्छे विचार हों, उनके अच्छा बुद्धि हो। और इसीलिए तमाम यूनिवर्सिटी स्कूल इसी मनुष्य के लिए बना है। देखिए कोर्ट अदालत इसी मनुष्य के लिए बना है, आज जेल खाना भी इसी मनुष्य के लिए बना है। लेकिन लोग मांस और शराब पी करके अपना लड़ाई झगड़ा करके और जा करके जेल में बंद होते हैं, जीवन करते हैं लोग। आपसी कटाक्ष करके थोड़े बहुत 2 घंटे का डेली 2 घंटे का हम लोगों का चलता है। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हम लोग शाकाहारी का प्रचार करते हैं, लगभग 3 से 4 गाँव। आप जो गुरुदेव के द्वारा चलाया जा रहा है मुहिम बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। ये तो सराहनीय ही है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ये उद्देश्य था कि बच्चों शाकाहारी का प्रचार करते रहना, शाकाहारी का प्रचार करते करते ही सतयुग आ जाएगा। जी जी, कलयुग में नाश होगा। हाँ, कलयुग में ही 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। जी जी। और लोग कुछ है उनसे बात करना चाहते। बाबा आप बोलिएगा, बताइए कुछ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम लोगों का यह अभियान जो चलाया जा रहा है, ये बाबा जी का संदेश हर गांव हर जिले पूरे भारत में चलाया जा रहा है और चलाया जाएगा जब तक कि लोग शुद्ध शाकाहार ना हो जाएं, पूर्ण रूप से ना हो जाए। पूर्ण रूप से। हाँ, जो ये अभी जय गुरुदेव बीमारियां बढ़ रही है, बच्चे और बचाए शाकाहारी अपनाए, बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। जी ये बाबा का आश्रम मथुरा है। जी जी। जी तो जैसे देखिए आपको अभी ये छोटी सी बीमारी आई थी जी। कोरोना। हाँ, कोरोना आप कितना देखें, इसमें पूरा विश्व तबाह हो गया। तो मांसाहार से ही तो हुआ है। जी 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 आप लोग शाकाहारी रहेंगे तो ये सब बीमारियां नहीं आएंगी। जी। अनोखे प्रकार की बीमारियां होती है मांसाहारी खाने से, तो ऐसे नहीं हो पाएगी। हाँ जी। और निरोग भी रहिएगा, कोई भी बीमारी स्वस्थ नहीं रहेंगे। छू पाएगी। हाँ, स्वस्थ रहेंगे आप। जी जी। और लंबी उम्र भी होगा। लंबी उम्र होगी। जी जी। चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। बाबा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या पूछना चाहते हैं? अरे सरकार को चाहिए बोल। सरकार के इस आपकी राय को लेकर कितना सहमत है? सरकार क्या कर रही है? संविधान यह बना हुआ है जी कि आप किसी को खाने पीने की मनाही नहीं कर सकते जी। हैं। लेकिन हम लोग जो ये प्रचार कर रहे हैं, ये हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना के रूप में कर रहे हैं। क्योंकि जो है जब संविधान ये बना हुआ है कि आप किसी को खाने पीने के लिए मना नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसीलिए अंत में कहते हैं कि बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। किसी को कोई जोर ज़बरदस्ती करके न मनाया जा सकता है, न जो है किसी को मना किया जा सकता है। लेकिन प्रार्थना विनती तो हम लोग कर ही सकते हैं। इसीलिए यह प्रार्थना विनती करके हम लोग जो है सबको मनाने का अभियान चला रहे हैं। और यह अभियान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि हम हाथ जोड़ जोड़ करके सबको समझा करके मना लेंगे। ये हमारा आप लोगों का काम है, हम लोग उसी में लगे हुए हैं। हाथ जोड़ करके विनती करके प्रार्थना करके सबके पैरों पर गिरना पड़े तो पैरों पर गिर करके कि भाई देखो, सब में जान होती है, सब में जो है जीना चाहते हैं सभी जीव, सभी परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं। तो हम किसी जीव की हिंसा क्यों करें? हमें किसी जीव को क्यों तकलीफ दें? जब हम किसी को जो है तकलीफ नहीं देंगे तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, और दुख दिए दुख होता है, सुख दिए सुख हो। तो अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हम किसी को तकलीफ न दें, किसी जीव की हिंसा न करें। किसी को तन मन धन से अगर हम आप लोगों ने किसी को तकलीफ दिया तो हम जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। अगर सच्चा सुख पाना है तो हमें अहिंसा धर्म अपनाना है। और इसी को सभी महात्माओं ने आज तक जो जिनका भी समय अच्छा रहा, सभी लोगों ने अहिंसा धर्म का पालन किया। जी। अभी आपके सरकार द्वारा जो योगी जी है, अभी तक उनके बात पहुंचाए हैं आप लोग कुछ? हम लोग जो है सबके पास पहुंचा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस सब पंकज जी महाराज हैं, इन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कोरोना काल में कहा था कि जो है कि आप लोग शाकाहारी को जो है देश करें, शाकाहारी अपनाएं।
और मांस मदिरा अंडा शराब की दुकान बंद कर दें। अगर ये आप बंद नहीं करते हैं तो यह बीमारी आगे चल करके इतना भयंकर रूप ले लेगी कि जिसको छोड़ करके डॉक्टर जो है अस्पताल में भाग जाएंगे, वह दवा नहीं कर पाएंगे। अभी तो कोरोना आया, इसके बाद कोरोना का बाप आएगा, अगर नहीं मानेंगे तो उसका दादा आएगा, और उसका नहीं मानेंगे तो परदादा आएगा। तो मजबूरन कुदरत बौखलाई हुई है। या तो अभी हम लोगों को महाराज जी ने कहा कि समझा लेने दीजिए, कुदरत को मनाए हुए हैं, कुदरत पर उनका जो अधिकार है, महात्माओं का कुदरत पर अधिकार है, बिना महात्माओं के आदेश से कुदरत एक भी काम नहीं कर सकती है। हम लोगों का भी जो है शाकाहार का प्रचार है, या एक इसका निश्चित समय है, जिस दिन इसका समय पूरा हो जाएगा उस दिन शाकाहार जब बंद हो जाएगा तब तबाही की आंधी चलेगी, तब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, लोग अपनी दाढ़ी बुझाएंगे, एक दूसरे को देखेंगे, कोई अपनी जो है यह काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सभी लोग शाकाहारी हो जाए और जो है सभी लोग खुशहाल हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग आपसे पूछना चाहते हैं, मोदी योगी जी से आप लोग पत्र लिखकर कुछ संदेश भेजे हैं कि अब तक? अभी हम लोगों को कोई भी आदेश निर्देश होता है तो हम लोग अपना जो है आदेश निर्देश मथुरा आश्रम से आने पर ही करते हैं। इस समय हम लोग अभी जो है इसके लिए कोई आदेश नहीं भेजे हैं जी। हाँ, तो कब तक भेजिएगा उन लोग के पास? जब आदेश आ जाएगा तुरंत भेजेंगे। वैसे हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है महाराज जी खुद भेजे हैं और उस पर सरकार विचार नहीं कर पा रही है, तो भाई देखिए जब उनका आदेश होगा तो फिर हम लोग गांव-गांव गली-गली सबका आदमियों से पूरा दस्तखत करा करके भेज देंगे। चलिए, आप लोग जो मुहिम चला रहे हैं बहुत गर्व की बात है, पूरे देश के लिए, पूरे विदेश के लिए, तो ऐसे बनाए रखिए। जाते जाते अंत में क्या कहना यही है कि बाबा जय गुरुदेव का जो यह संदेश है, बाबा जी का यह संदेश